तो क्या बिहार में नीतीश कुमार के हाथ से अब सत्ता की कुर्सी चली जाएगी और नीतीश कुमार अब सीएम नहीं रहेंगे? कुछ दिनों तक ही बीजेपी उन्हें मोहरा बनाकर सीएम के तौर पर इस्तेमाल करेगी। ये जो तमाम सवाल हैं, ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? अचानक से नहीं उठे, इसके पीछे की कहानी है। और जो एनडीए में नीतीश कुमार के साथ किया जा रहा है, जो पावर उनकी सीज की जा रही है, जो पावर उनसे छीना जा रहा है, उसको देखते हुए तो ये सवाल उठना लाजमी है। अब ऐसा क्यों है? तो इसीलिए क्योंकि बिहार में 20 नवंबर को एनडीए के जीत के बाद नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम पद की शपथ जरूर लिए, लेकिन बिहार के सत्ता पर कंट्रोल पूरी तरह से अब नीतीश कुमार का नहीं है। एक तो पहले ही सीट बंटवारे से जो खेल शुरू हुआ, वो पहले जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में हुआ करती थी। सीट बंटवारे पर जो जुड़वा भाई आ गई और उसके बाद जब सीट के परिणाम आए तो इसमें पता चला कि जेडीयू छोटे भाई की भूमिका में और बड़ा भाई बन गया बीजेपी। 89 सीट लाई जीतकर, 85 सीट जो जेडीयू के खाते में गए। सीएम में नीतीश कुमार को सीएम तो बना दिया गया, लेकिन कई विभाग हैं जो अब तक उनके पास था उसे छीन लिया गया। ऐसे छीनना ही कहेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार के पास से अब तक गृह विभाग कहीं नहीं गया। जब भी वो सीएम रहे, 10वीं बार सीएम पद की शपथ लिए और बने सीएम, लेकिन अब तक कभी भी गृह विभाग सीएम से हटकर किसी और के कमांड में नहीं गया। लेकिन अब सीएम के हाथों में गृह विभाग नहीं है, मतलब नीतीश कुमार के पास नहीं है। अब ये चला गया है सम्राट चौधरी के पास, जो डेप्यूटी सीएम है बीजेपी से। तो फिर क्या प्लानिंग है कि बीजेपी पावर को अपने तरफ ले रही है? क्या ऐसा तो नहीं है कि नीतीश कुमार के पावर को धीरे धीरे हाईजैक करके बीजेपी नीतीश कुमार को केंद्र में ले लेगी और फिर बिहार के कुर्सी पर किसी और को बैठा देगी? मतलब बीजेपी के दूसरे नेता हों जो सीएम बनेंगे और जेडीयू के तरफ से नीतीश कुमार केंद्र में आ जाएंगे। ये सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि जो सीट बंटवारे के बाद जो परिणाम आए और परिणाम के बाद जो शपथ ग्रहण हुआ, शपथ ग्रहण के बाद जो मंत्रिमंडल का बंटवारा हुआ, उस मंत्रिमंडल के बंटवारे में ऐसी ही कुछ कहानी निकलकर सामने आ रही है। अब इस कहानी को समझने से पहले और भी आपको जो जो विभाग दिया गया है और जो विभाग नीतीश कुमार से छीन लिया गया है, उस विभाग की पूरी कहानी समझाते हैं। बिहार में जो जेडीयू पर बीजेपी भारी नजर आ रही है और मंत्रिमंडल के नंबर गेम के बाद अब कई बड़े मंत्रालय हैं जिसे बीजेपी ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। सीधे तौर से अगर देखा जाए तो यहाँ पर सम्राट चौधरी नई कैबिनेट में जो डेप्यूटी सीएम है, सबसे अहम पोस्ट माना जाता है गृह विभाग का, और गृह विभाग सीएम के पास होता है। अब ये चला गया है सम्राट चौधरी के पास। करीब करीब 20 साल में ये पहली बार है जब नीतीश कुमार ने गृह विभाग की जिम्मेदारी खुद से अलग की है। इसके पावरफुल और इसके संदेश को ही समझिए। इससे ये संदेश मिलता है कि एनडीए सरकार में बीजेपी अब स्पष्ट रूप से ड्राइविंग सीट की ओर बढ़ रही है, कि उसे ही अब बिहार चलाना है। जेडीयू को साइड कर देगी बीजेपी। एक कड़ा संदेश तो है ही, साथ में नीतीश भले ही मुख्यमंत्री हो, लेकिन सत्ता संचालन की असली पकड़ बीजेपी के पास जाती साफ तौर से दिख रही है। सीट बंटवारे में अगर आप देखेंगे तो उसके बाद जो गृह विभाग है, गृह विभाग मुख्यमंत्री के पास रहा जाता रहा हमेशा से। अब इस गृह विभाग में जो कंट्रोल है, पुलिस है, प्रशासन है, आंतरिक सुरक्षा है, कानून व्यवस्था है, जैसे कई संवेदनशील जो पहलू हैं वो गृह विभाग के अंदर ही शामिल होता है और गृह विभाग ही इसे देखता है। लेकिन सम्राट चौधरी के पाले में जाने का मतलब साफ है कि बीजेपी का नीतीश कुमार और नीतीश के सरकार से केंद्र में पहुंचाने का रास्ता खुल गया है, कि नीतीश कुमार अब केंद्र में रहेंगे और बिहार के सीएम के कुर्सी पर कुछ दिनों के बाद ही कोई और बैठेगा।
इसके अलावा जो कृषि विभाग है, सहकारिता विभाग है, वन पर्यावरण है, पर्यटन है, श्रम संसाधन है, पशुपालन है, नगर विकास है, पथ निर्माण है, जैसे कई प्रभावी और बड़े बजट वाले जो विभाग हैं वो बीजेपी के मंत्री को मिले हैं। ये मंत्रालय न केवल जो व्यापक प्रशासनिक हस्तक्षेप माना जाएगा, बल्कि इसका सीधा असर गांव, किसानों, युवाओं और शहरी वोटर्स तक जाता दिखेगा। कृषि विभाग बीजेपी कोटे के मंत्री राम कृपाल यादव को दिया गया है। तो इससे बड़ा संदेश ये है कि जिसके बूते सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था, सब्सिडी मॉडल और किसान कल्याण परियोजना के जरिए एक बड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश की, उसे पकड़कर भी रखना चाहती है बीजेपी। गृह विभाग मिलने के साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की हैसियत अचानक से बढ़ गई है। अब अमित शाह पहले ही चुनाव प्रचार के दौरान ये कह चुके थे कि सम्राट चौधरी की जिम्मेदारी बढ़ाएंगे और अब गृह मंत्रालय मिलना उसी राजनीतिक रोड मैप का हिस्सा माना जा रहा है। गृह मंत्री के रूप में, बिहार के गृह मंत्री के रूप में सम्राट चौधरी की पावर सीधे पुलिस और प्रशासनिक सिस्टम में दिखेगी। अब सम्राट चौधरी पर आरोप भी है भ्रष्टाचार के, सर्टिफिकेट में हेरफेर का, और ये आरोप लगाए हैं जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर। अब इनके पास जिस पर आरोप लगा वो मंत्री बना और अपनी पास पावर भी ले लिया, वो भी ऐसे पावर जो इनके बिना इशारे के कोई पुलिस इन पर कोई कार्रवाई कर ही नहीं सकती, ना ही सवाल पूछ सकती है, नोटिस भेज सकती है, ना ही गिरफ्तारी की बात हो सकती है। अब उनके पास क्राइम कंट्रोल भी पूरी तरह से होगी। सीमांचल में सुरक्षा हो, घुसपैठ हो जैसे संवेदनशील मुद्दे हैं वो सम्राट चौधरी के हाथों में होगा और सीधे अधिकारियों की पकड़ होगी सम्राट चौधरी के पास। नीतीश सरकार के हर बड़े हाई प्रोफाइल निर्णय में भूमिका रहेगी सम्राट चौधरी की और इससे साफ संकेत होगा कि आने वाले समय में बीजेपी प्रशासनिक स्तर पर भी अपना प्रभाव बढ़ाने वाली है। तो जेडीयू के वित्त मंत्रालय अपने पास रखा है। जेडीयू ने बस वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री रखा है, जिसमें विजेंद्र प्रसाद यादव को वित्त मंत्री, वित्त और ऊर्जा, वाणिज्य, कर और मद निषेध जैसे विभाग मिले हैं। और वित्त मंत्रालय अहम इसलिए भी है थोड़ा सा, लेकिन इसमें यह है कि राजनीतिक प्रशासनिक प्रभाव की दृष्टि से कम है, क्योंकि ये जो प्रभाव है ये कृषि, गृह, पथ निर्माण, नगर विकास, श्रम, पर्यटन जैसे जो जमीन पर कहीं अधिक असर पैदा करते हैं वो सब बीजेपी ने अपने पाले में ले लिया। जेडीयू के सीनियर मंत्रियों को एक से ज्यादा विभाग सिर्फ दिए गए हैं क्योंकि इस बार मंत्रियों की संख्या सीमित है। नीतीश कुमार के पास कम विभाग हैं। पहली बार है जब नीतीश कुमार के पास सबसे कम विभाग रखे गए हैं। उनके पास केवल सामान्य प्रशासन, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन विभाग ही है बस। अब ये सभी ऐसे विभाग हैं जिसमें सीएम ऑफिस की औपचारिक जिम्मेदारियों वाला इसे माना जाता है कि औपचारिक तौर से आप मान लीजिए कि आप सीएम हैं, बाकी आपके कोई भी काम इससे ज्यादा नहीं होगा। इसके अलावा उन विभागों को भी संभालेंगे नीतीश कुमार जो किसी मंत्री को आवंटित नहीं हुए हैं। ये तो रूल भी है कि अगर किसी मंत्री को नहीं मिला जो विभाग, वो विभाग सब सीएम के पास चला जाता है राज्य में, और देश में जो विभाग खाली हो वो विभाग पीएम के पास चला जाता है ऑटोमेटिक। तो इसमें बीजेपी ड्राइविंग के सीट पर आ ही गई है। अब बीजेपी कोटा से दूसरे डिप्टी सीएम हैं विजय कुमार सिन्हा। इनको दे दिया गया है राजस्व और भूमि सुधार, खान और खाद्यान्न मंत्री भी मंत्रालय दिया गया है। ये मंत्रालय भूमि प्रबंधन और उद्योग से जुड़ा हुआ है, जिनका सीधा असर होगा निवेश पर, माइनिंग पर, रेवेन्यू सिस्टम पर। यानी सत्ता के जो दोनों शीर्ष पद हैं वो सब दे दिया गया है दोनों बीजेपी के डिप्टी सीएम को। मजबूत विभाग मिले हैं। नीतीश सरकार में, नए नीतीश कैबिनेट में कुल 26 मंत्री बनाए गए, जिनमें से 14 बीजेपी के हैं और जेडीयू के 8 हैं, जबकि एलजेपी जो चिराग पासवान के हैं 2 हैं, और हम जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के एक मंत्री शामिल हैं। लिहाजा ये भी साफ संकेत है कि इस बार बीजेपी गठबंधन के बिग ब्रदर वाली भूमिका में है,
26 नए मंत्रियों में से 1 मुस्लिम, 3 महिला शामिल हैं। पहली बार विधानसभा पहुंचे 3 जो विधायक हैं वो भी मंत्री बने। अब बीजेपी कोटे से सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा के अलावा मंगल पांडे हैं, डॉक्टर दिलीप जायसवाल हैं, नितिन नवीन हैं, राम कृपाल यादव हैं, संजय सिंह हैं, अरुण शंकर हैं। इसके अलावा सुरेंद्र मेहता हैं, नारायण प्रसाद हैं, रमा निषाद हैं, लखेंद्र पासवान, श्रेयसी सिंह को स्पोर्ट्स मंत्रालय दिया गया है। श्रेयसी सिंह को जो जमुई से ताल्लुक रखती हैं, दूसरी बार विधायक बनी हैं। डॉक्टर प्रमोद कुमार चंद्रवंशी भी मंत्री बने हैं। नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से जेडीयू से देखें तो विजय कुमार चौधरी बने हैं। इसके अलावा श्रवण कुमार, विजेंद्र यादव, अशोक चौधरी, लेसी सिंह, मोहम्मद जमा खान, मदन सैनी, डॉक्टर प्रमोद कुमार ये मंत्री बने। चिराग पासवान की एलजेपी से अगर देखेंगे तो यहाँ संजय कुमार पासवान मंत्री बने हैं, संजय सिंह मंत्री बने हैं। जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की ओर से संतोष कुमार सुमन जो हम जीतन राम मांझी की पार्टी से, और दीपक प्रकाश ये उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं जो मंत्री बने हैं। अब पिछली बार अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार के जेडीयू के पास में गृह मंत्रालय था, सामान्य प्रशासन था, मंत्रिमंडल में सचिवालय था, निगरानी था, निर्वाचन था, जल संसाधन, संसदीय कार्य, भवन निर्माण, परिवहन, शिक्षा, सूचना, जनसंपर्क, ऊर्जा उत्पादन, ग्रामीण योजना, ऐसे तमाम जो अच्छे और पावरफुल डिपार्टमेंट है वो नीतीश कुमार के पास था, नीतीश कुमार के मंत्रियों के पास था। लेकिन इस बार ये सब चला गया बीजेपी के मंत्री के पास। तो इससे ये भी आप लगा सकते हैं। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि कौन से मंत्री के पास कौन सा डिपार्टमेंट है, तो चलिए एक नजर वो भी डाल लेते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास है सामान्य प्रशासन, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन और ऐसे सभी विभाग जो किसी भी मंत्री को आवंटित नहीं किया गया। सम्राट चौधरी के पास है गृह विभाग। विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम है इनके पास है राजस्व और भूमि सुधार, खान विभाग। विजय कुमार चौधरी के पास है जल संसाधन, संसदीय कार्य, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग। इसके अलावा जो श्रवण कुमार हैं ग्रामीण विकास है, मंगल पांडे हैं स्वास्थ्य विधि विभाग है, लॉ मिनिस्ट्री भी दिया गया है मंगल पांडे को, और दिलीप जायसवाल को उद्योग विभाग, अशोक चौधरी को ग्रामीण कार्य विभाग दिया गया है, लेशी सिंह को खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण के विभाग, नितिन नवीन को पथ निर्माण, नगर विकास और आवास विभाग, मदन सैनी को समाज कल्याण विभाग, राम कृपाल यादव को कृषि, सुनील कुमार को शिक्षा विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग दिया गया है। मोहम्मद जमा खान को अल्पसंख्यक विभाग दिया गया है। संजय सिंह टाइगर को श्रम विभाग, अरुण शंकर प्रसाद को पर्यटन कला, सुरेंद्र मेहता को पशु मत्स्य विभाग, नारायण प्रसाद को आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट, रमा निषाद को पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा कल्याण विभाग, लखेंद्र कुमार रोशन को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विभाग, श्रेयसी सिंह को सूचना प्रौद्योगिकी और खेल विभाग दिया गया है। डॉक्टर प्रमोद कुमार को सहकारिता, पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन विभाग, संजय कुमार को गन्ना, संजय कुमार सिंह को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग और दीपक प्रकाश को पंचायती राज, संतोष कुमार सुमन को लघु जल संसाधन विभाग दिया गया है। ये कुल विभाग के बंटवारे हैं। अब आने वाले समय में नीतीश कुमार का आगे क्या होगा, सुशासन बाबू बनने के रास्ते में जो अभी कई सारी चुनौतियां हैं और इस चुनौतियों को नीतीश कुमार कैसे पार करेंगे, अब अपनी सीएम की कुर्सी बचाएंगे या फिर प्रेशर पॉलिटिक्स में ही दबे रह जाएंगे, ये आने वाले समय में भी पता चलेगा। बाकी दलों को संतुलन भी बनाना है और सबसे बड़ी बात सोशल मीडिया का भी दबाव होगा। तो जब कुछ अपडेट आएगा या फिर कुछ भी इस पर चर्चा होगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल जो जानकारी है अगर वो अच्छे से पहुंची हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।